माँ बाप ने खोजा नहीं आपको? हाँ नहीं, खोजा था। पहली बार मिले, पहली बार जो माँ मिली थी, बहुत वो भजन करने वाली थी। तो ये सूचना आई कि तुम्हारी माँ आ रही मिलने। तो हम पहले भागकर ठाकुर जी के मंदिर में गए, उनसे प्रार्थना की कि मेरी सामर्थ्य नहीं है, इस मोहरे से लड़ पाना मेरी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उनकी आंसुओं से बात होती है, तो वो मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो हमने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। तो जो ही दूर से देखा उन्होंने हमें, तो दौड़कर गले लगाया। अब वो उनका तो मतलब माँ का एक प्रेम होता है, तो अब हम भी शिथिल हो गए, मतलब तो उनका चलो घर चलो, कृपा करें हमें भी मोह से छुड़ा। हाँ, भगवान ही छुड़ाते। तो हमने अपनी माँ से फिर कठोर वचन बोले, तो आप विचार कीजिए, मैं सतमार्ग में चल रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप जानती हैं कि ये सही मार्ग है। तो उनका जाओ, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी और भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और बस फिर उसके बाद वो पधार गई, लेकिन कभी वो हमारे सामने नहीं आई, कभी सामने नहीं आई, कभी उन्होंने ऐसा। पर उनको सदगति प्राप्त हुई। जिस दिन हमारी माँ का शरीर छूटा तो हमारे स्वप्न में आई, पूरा श्रृंगार किए हुए, और कहा बेटा हम आ गई। तो पता चला तो माँ पधार गई, पधार करके सीधे हमारे पास आई थी, अर्थात उनका परम गति हुई। अब जिनके लड़के भगवान के मार्ग में, उनके तो परम गति होगी ही।